हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी की थी। उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट पार्ट होता है लॉवरिंग डिप्रेसिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। solutions non-volatile solute, volatile solute plus volatile solvent, non-volatile solute plus non-volatile solvent। तो PS is equal to P1 plus P2 ये होता है what P1 is equal to 0। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, डिसोल्व होता है लेकिन इसमें वेपर्स नहीं बनते, तो इसका वेपर प्रेशर 0 हो गया। तो PS इज इक्वल टू P2। P2 किसके इक्वल है? P2 नोट X2 के इक्वल है। तो PS इज इक्वल टू P2 नोट X2 ये होता है। अब इसमें टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, X2 is equal to 1 minus X1। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो PS is equal to P2 नोट 1 minus X1। तो PS is equal to P2 नोट minus X1 हो गया। इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P2 नोट माइनस PS अपॉन P2 नोट इज इक्वल टू X1। इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और राउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, इक्वल होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं P2 नोट माइनस PS इज इक्वल टू डेल्टा P। तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू X1, डेल्टा P इज इक्वल टू P2 नोट X1 डेल्टा P अपॉन P2 नोट is equal to X1। Delta P means lowering of vapor pressure of solution और delta P2 नोट means vapor pressure of pure solvent। Next है second way, PS is equal to P2 नोट X1। तो PS is equal to P2 नोट X1। Substitute by 1 in both sides। दोनों साइड को 1 से माइनस करते हैं। 1 माइनस PS अपॉन P2 नोट 1 माइनस X2 ये किसके इक्वल हो गया? P2 नोट माइनस PS अपॉन P2 नोट इज इक्वल टू X1। इस फार्मूले से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं दोनों तरीके से। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? Lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is the colligative properties। ये colligative property है। तो all colligative properties applied in dilute solution। सभी colligative properties की वैल्यू किस पर अप्लाई होती है? dilute solution पर अप्लाई होती है। तो dilute solution पे अप्लाई होगी तो P2 नोट माइनस PS अपॉन P2 नोट इज इक्वल टू X1। X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। तो X1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 ये होगा। ऑल कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 is very less than N2, then N1 plus N2 is equal to N2। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो N1 प्लस N1 बहुत लेस होगा N2 से, तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N2। तो X1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2
ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को उसमें पुट करते हैं, P2 नोट माइनस PS अपॉन P2 नोट इज इक्वल टू x1 मीन्स N1 अपॉन N2, ये होता है। इस फार्मूले से हम इस बात को प्रूव करते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1, N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट में मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू W1 M1 W2 M2। तो x1 इज इक्वल टू W1 M2 M1 इंटू W2। इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो P2 नोट माइनस PS अपॉन P2 नोट इज इक्वल टू W1 M2 W2 M1। इस फार्मूले से क्या प्रूव होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोलर मास ऑफ सोल्यूट के बीच का रिलेशनशिप प्राप्त होता है। तो P2 नोट क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, W1 अमाउंट ऑफ सोल्यूट, W2 अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, M1 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशनशिप हुआ किसके बीच में? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास कैसे निकालेंगे? M1 P2 नोट अपॉन PS इंटू W1 M2 अपॉन W2। इससे हम सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। इस तरह से हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है उसकी हम स्टडी करते हैं, जिससे हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमें कैलकुलेट करना होता है।